घर के काम तो हम रोज ही करते हैं, क्यों ना इन्हें कुछ नए टिप और ट्रिक के साथ किया जाए तो ये काम हो जाएंगे आसान और हम हमारे लिए बहुत सारा वक्त भी निकाल पाएंगे। कैसे कम वक्त में किचन को ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि हमारा किचन क्लीन और साफ सुथरा रहे। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है, वीडियो आपके काम की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और कंघी का ऐसा यूज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे देखकर आप भी चूक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। रोटी हम हमारे घर में रोज ही बनाते हैं, पर फिर भी हम है ना मार्केट जाके होटल वाली रोटी खाना पसंद करते हैं। तो आज हम बिल्कुल ही फ्री तरीके से होटल वाली रोटी बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। तो सिंपली जैसे आप रोटी बनाते हैं वैसे ही आपने रोटी बना लेना है। तो यहाँ मैंने रोटी बना के रेडी कर लिया है। यहाँ रोटी पर हम थोड़ा सा तेल लेंगे और अच्छे से फैला लेंगे, यानी कि हमें पराठा जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से हमने तेल को थोड़ा सा फैला लेना है। उसके बाद में हमारे कंघे का काम हम बताने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आप कंघा या कौंग लेते हैं बिल्कुल मार्केट से नया फ्रेश वाला कंघा लेना है ना। घर में यूज़ होने वाला कौंग का गलती से भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम इसे खाने में यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें बारीक बारीक होल बनाने हैं। बहुत कड़क हाथों से नहीं, हल्का हल्का सा आप प्रेस करेंगे ना तो ये होल बन के रेडी हो जाएंगे। कॉन्ग की मदद से हमने एक खूबसूरत सा डिजाइन रोटी के ऊपर उपहार दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस रोटी को ना गोल 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 घुमाते हुए जाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने गोल गोल बना के रेडी करना है। और रोटी को गोल करने के बाद में कुछ इस तरीके से वापस से घुमा लेना है, जैसे कि हम पराठे का शेप देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हल्के हाथों से सूखा आटा लगाना है और हल्के हल्के इसे बेलते जाना है। यहाँ पर हम बना रहे हैं लच्छा पराठा। लच्छा पराठा कौन खाना पसंद नहीं करता है, हम इसे ढाबे और होटल में जाकर खाना पसंद करते हैं। तो क्यों ना आसान से ट्रिक से हम इसे घर पे ही बनाएं। सिंपल सा ट्रिक है, बस आपने फ्रेश वाला अच्छा न्यू कंघा लेना है और इस तरीके से बारी बारी होल बनाना है, गोल घुमाना है और इस तरीके से रोटी को बेल लेना है। सिंपल सा तरीका है, कोई तामझाम नहीं है। तो इस तरीके से ना आप घर पे ही लच्छा पराठा बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है, इसे बेलते वक्त कड़क हाथ हमने यूज़ नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से अच्छे से हमने इसे फैला लेना है, जैसे कि हमारे सिंपली पराठे बनते हैं। और इसके बाद में चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने तवे को प्री हीट कर लिया है। 50% इसे दोनों तरफ पलटाते हुए आधा कच्चा हमने इसे पका लेना है। इसके बाद में आप जो भी घी ऑयल पसंद करते हैं वो इसमें डालना है और आपका पराठा बनके रेडी हो जाएगा। कुछ ही देर में आप काफ़ी सारे लच्छे पराठे घर पे ही बना सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं है और आपका लच्छा पराठा बनके रेडी हो जाएगा। मैं आपको हाथों से इस तरीके से पकड़ के भी दिखा रही हूँ। काफ़ी सारी लेयर्स आप इसमें देख सकते हैं। ये सिंपल से तरीके से मैंने बनाई है और आई होप ये वाला तरीका आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखेंगे। वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। कौन की ये मज़ेदार हैक आपको कैसा लगा है कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा। अगला यूजफुल टिप आपके बहुत ही काम आने वाला है। हमारे घर में ना खीर या दूध उबाला ही जाता है, यानी खीर तो हम कभी कभार बनाते हैं पर दूध हमारे घर में डेली उबलता है। वैसे तो आज मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ, पर खीर बनाते वक्त भी ना दूध वाली सेम प्रॉब्लम हमने फेस करनी होती है। जरा सा हम इसे छोड़ दें तो ये दूध की तरह उबलते हुए बाहर उफन के आ जाता है। अगर हमें किचन में कुछ दूसरा काम करना हो तो हम खीर को कैसे छोड़ें, ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये उफन के बाहर आ जाएगी। तो आप लीजिए इस तरीके का एक करछी या इस तरह का स्पून और इसको ना आपने जिस भी बर्तन में आप खीर बना रहे हैं उसमें इस तरीके से रख दीजिएगा। वैसे मैं यहाँ खुली तपेली में बना रही हूँ, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ये वाला तरीका आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। जैसे ही आप इसमें कड़छी डाल देंगे आप देखेंगे कि जो उफनता हुआ खीर है वो बाहर नहीं आएगा, यानी कि इस तपेली से बाहर नहीं आने वाला है। तो ये कड़छी या स्पून वाला ट्रिक सच्ची में काम करता है। ये दूध के लिए भी काम करता है और खीर के लिए भी काम करता है। तो इस वाले यूजफुल ट्रिक को आप अगली बार जब खीर बनाएं तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। लहसुन हम हमारे घर में डेली ही यूज़ करते हैं, डेली ये खाने में काम आती है। लहसुन का छिलका तो हम काफ़ी टाइम यूज़ कर लेते हैं, कभी खाद के रूप में कर लेते हैं तो कभी किसी तरह के केमिकल बनाने के लिए। पर ये जो लहसुन के बीच वाला डंठल होता है, इस डंठल का अक्सर हम यूज़ ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इसे पता भी नहीं होता है कि इसका यूज़ हम क्या करें। तो मैं आज आपको इस डंठल तक का भी यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो इंडियन किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है दाल। दाल में हम इन डंठल का यूज़ करने वाले हैं। दाल हर घर में बनाई जाती है और हर कोई इसे खाना पसंद भी करता है। पर ये दाल है ना, ऐसे ही अगर हम छोड़ देते हैं तो आप देखते होंगे इसमें ना एक अजीब सा कीड़ा पड़ जाता है, कभी फफूंद लग जाती है तो कभी जाले वाले कीड़े पड़ जाते हैं, यानी कि ये जल्दी से ख़राब हो जाती है। मैं दूसरा ही तरीका आपको ये बताने वाली हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे घर में ना पहले वाली दाल ख़त्म नहीं हुई है और सेकेंड गिराने वाली दाल आ जाती है। तो कभी भी ना दोनों दालों को गलती से मिक्स नहीं करिएगा, इससे मॉइस्चर
का फ़र्क पड़ता है, जिससे कि बहुत जल्दी कीड़ा पड़ जाता है। तो यहाँ तो मैंने डंठल दाल में डाल दिए हैं, उस दाल में डाले हैं जो अभी खुली हुई है। पैकेट वाले दाल को अभी मैंने खोला नहीं है। अगर दोनों ही दाल को हम मिला देते हैं तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी ना इसमें लम्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब तक पहले वाली दाल ख़त्म ना हो, सेकंड दाल को इसमें ऐड नहीं करना है। अभी कंटेनर में काफ़ी जगह है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला दाल भी रख दिया है। तो आई होप ये डंठल वाला ट्रिक आपके काम आएगा। डंठल को हमेशा दाल में ज़रूर यूज़ करें। दाल हुआ किसी भी तरह का अनाज जो आपके घर में है और इस तरह के कंटेनर में आप रखते हैं और आपको लगता है कि उसमें कुछ टाइम बाद कीड़ा लग जाता है, तो आप उन सभी दालों में ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। प्याज का यूज़ हर घर में किया जाता है। प्याज का यूज़ अक्सर बारिश में बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो जाता है। प्याज ना बारिश के सीज़न में क्या होता है, अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अपने आप से ना उगना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से कुछ हरे हरे से पत्तियाँ ना निकलना स्टार्ट हो जाती है। प्याज बहुत महंगा हो जाता है जैसे ही बारिश और ठंड का मौसम आता है। तो प्याज को हम लॉन्ग टाइम तक कैसे चलाएं, तो आपने क्या करना है, प्याज का ये जो जड़ वाला हिस्सा है ना, इसको काट लेना है। कोशिश करना है सिर्फ जड़ वाले हिस्से को काटना है, प्याज का छिलका नहीं उतारना है। जड़ वाला हिस्सा जैसे ही आप काट लेंगे, आप देखेंगे इसको अंकुरित होने की वजह नहीं मिलेगी, क्योंकि जड़ बहुत जल्दी से मॉइस्चर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से ना प्याज रखे रखे ही अंकुरित हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्याज का जो स्वाद होता है ना, वो मेन स्वाद जैसा नहीं होता, यानी प्याज हमें बेस्वाद सा लगने लग जाता है। सब्जी तो हम बना लेते हैं पर स्वाद बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो आप जब भी प्याज को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं या प्याज घर में ज़्यादा आ गए हैं और मौसम ऐसा है जैसे बारिश है या ठंड का मौसम है, तो आप ये वाला यूजफुल ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि इसकी जितनी भी जड़ है इनको काट के अलग कर दीजिए। इसके बाद में आप प्याज को आराम से रखिए। प्याज जल्दी से अंकुरित नहीं होने वाला है, लगभग ना के बराबर ही अंकुरित होते हैं। तो प्याज का ये वाला यूजफुल ट्रिक आपको कैसा लगा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। हमारे घर में जब भी ज्वेलरी आती है ना, तो इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स भी आते हैं। ज्वेलरी तो हम वेयर कर लेते हैं, पर ये जो बॉक्स होते हैं ना, फालतू ही पड़े रहते हैं। तो इन ज्वेलरी बॉक्स को कभी भी गलती से नहीं फेंकिएगा। आपके घर में कुछ इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर होती होगी। हमारे कान के इयररिंग्स हो सकते हैं, नोज रिंग हो सकती है, या इस तरीके से बच्चे के टॉयज ही क्यों ना, हर घर में इस तरीके के छोटे छोटे कुछ ना कुछ होता ही है, जिसे रखने के लिए स्पेशल कोई ऑर्गेनाइजर नहीं होता है। तो ये ज्वेलरी के जो बॉक्सेस आते हैं ना, इन्हें कभी भी वेस्ट समझ के कचरा में नहीं फेंकिएगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अरेंज रखने के लिए बहुत काम आते हैं। आई होप ये वाला ट्रिक भी आपको बहुत ही काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। खाना तो हर कोई खाता है, पर खाना खाने के बाद ना एक काम जरूर निकलता है, वो है बर्तनों का। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभार हम लेडीज से ही ना आलस खा जाती है, सोचती हैं कि अरे नहीं अभी नहीं करते हैं, बर्तन थोड़ी देर बाद में क्लीन करेंगे या नेक्स्ट टाइम क्लीन करेंगे। जैसे सुबह के बर्तन है तो शाम को क्लीन कर लेंगे, या हो सकता है हाउसमेट आज नहीं आई है, शाम को आएगी या एक दिन बाद आएगी। तो इन बर्तनों को गलती से भी ना इस तरीके से नहीं छोड़ना। स्पेशली जो जूठन भरे बर्तन है ना, इनको कभी भी गलती से इस तरीके से नहीं छोड़ना है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपने भी सुना ही होगा, और अगर आप इसे सर्च भी करेंगे ना तो देखेंगे जितने बर्तन गंदे आप रखते हैं उतने ही ज़्यादा इसमें जर्म्स एक्टिव होते हैं। तो क्यों हम बर्तनों को इस तरीके से रखें जिन पे हम खाना ही खाते हैं। कोशिश कीजिएगा एक पानी से इस तरीके से आपने इन्हें धो देना है और रख देना है। इससे जो जूठन है वो बर्तनों पे नहीं रहेगी, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए भी अगर आप बर्तन छोड़ देते हैं 6 घंटे या 7 घंटे के लिए, तब भी इस पर जर्म्स एक्टिव नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जर्म्स एक्टिव होने के लिए हमने जूठन भरा खाना नहीं छोड़ा है। तो बर्तनों को एक वॉश इस तरीके से करके ज़रूर रखिएगा। या जिस भी सिंक में या बर्तनों के टोकने में आप बर्तनों को रख रहे हैं, उसमें जूठन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जितने बर्तन हैं मैंने एक पानी से क्लीन कर दिए हैं। जब हाउसमेट आएगी तब क्लीन कर देगी, वो एक टाइम बाद आए या 2 टाइम बाद आए, पर बर्तनों में जूठन नहीं रहेगी तो बर्तनों में जर्म्स एक्टिव नहीं होंगे। उसके बाद आपने एक काम ज़रूर करना है, सिंक में जितना भी जूठन है वो हटा देना है। यानी कि सिंक का ये जो पाइप है, ये जो ड्रेन होता है, इसमें अगर जूठन रहता है तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉकरोच या कीड़े या चींटी सिंक के पाइप से आना स्टार्ट कर देती है वो इन्हें खाने के लिए, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बीमारियां पनप जाती है। तो कोशिश कीजिएगा सिंक में से भी जूठन आपको सारा का सारा निकाल देना है। इसके बाद में आप नॉर्मल अपने बर्तनों को रख दीजिए। जब भी आपकी हाउसमेट आएगी या जब आपका मन होगा तब आप इन बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। तो आपके बर्तनों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। जब भी आपका मन नहीं हो रहा है या हाउसमेट टाइम पर नहीं आ रही है, तो ये वाला ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। इसे